रात के अंधेरे में जब माँ बाप अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, उस वक्त ये नौजवान मोबाइल निकालता है, लिहाफ के अंदर छुप जाता है और वो फिल्में देखता है कि जिसके जरिए अपनी जवानी हम लोग ये सोचा करते हैं कि हम अपने जुगाड़ से कमाते हैं। जुगाड़ उगाड़ कुछ ना है, अल्लाह में रस रस्सी खींच लेते हैं तो आदमी चारों खाने चित हो जाता है। कोरोना आवा 2 साल तक अकल ठिकाने लग गए सबके, कारोबार वाले, मदरसे, हम सब उसमें शामिल, समझा। तो बस अल्लाह से डरो, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है उसको खूब लुटाओ। दौलत अल्लाह देता है, हाथ पैर आप चलाते हैं, लेकिन देने वाला तो अल्लाह है। और बहुत सारे हाथ पैर चलाते रहते हैं, कुछ हो नहीं पावत, तो ये भी मुकद्दर की बात होती है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब भी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीन की खिदमत करने वालों के लिए, अल्लाह के नाम पर, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई आवाज लगाए तो देना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आइए इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर बहुत दिलजमई के साथ बैठे हुए हैं, मेरी मुराद से हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग इस्लाम, शेर हिंदुस्तान, मुकर्रिर शोला बयान, हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ कासमी साहब बिजनौरी दामद बरकातहुम और अमानतुल्लाह सानी तशरीफ फरमा है। मैं इस शेर के साथ हजरत वाला को दावत दूंगा कि चलो जहां में मोहब्बत को फिर से आम करें, चलो जहां में मोहब्बत को फिर से आम करें, मिले जो राह में दुश्मन उसे सलाम करें। भगवतापुर वालों सलाम करोगे? एक मरतबा जोरदार आवाज से कहो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना आसिफ बिजनौरी, मौलाना आसिफ बिजनौरी, मौलाना आसिफ बिजनौरी, मौलाना हारून कासमी, मौलाना हारून कासमी, उलमाए किराम, उलमाए किराम, इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत अपने मवाज़ हसना से हम सब के दिलों को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआनि कल बैतिल ख़रीब, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उसी की महफ़िल संवारता हूँ, चराग़ मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। सदर मुहतरम, उलमाए इज़ाम, सामीन इकराम, प्यारे बच्चों और अपने अपने घरों में सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, हदीस पाक में नबी पाक साहिब लौलाद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लम यशकुरिन्नास वलम यशकुरिल्लाह। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो अपने रब का शुक्रगुजार बंदा भी नहीं बन सकता। इसलिए अगर अपने रब के शुक्रगुजार बंदा बनना चाहते हो तो ज़रूरी और लाजिम है कि पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिनकी वजह से ये मौका मैसर आया। तो इस एतबार से मैं सबसे पहले
तमाम अहालिया ने भगवंतापुर और ख़ास तौर पे अपने मोहसिन करम फरमा छोटे भाई हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब और डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब और इसी तरीके से तमाम अरकान कमेटी मुंतज़िम इजलास का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने मुझ जैसे मामूली तालिब इल्म को इन अजीम शख्सियात के दरमियान शिरकत की सआदत से नवाजा और उस अजीम स्टेज पर जगह दी कि जिस पर इल्म व इरफान के आफ्ताब व महताब ये उलमा इकराम और शायर इस्लाम हजरत कारी सलाहुद्दीन साहब सीतापुरी जैसी शख्सियत मौजूद हो। ये कारी सलाहुद्दीन क्या है जिसका आपने अंदाजा लगा लिया होगा। मेरे साथ हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में, जिले की बात तो छोड़िए, हजरत कारी सलाहुद्दीन साहब रहते हैं, बारहा मुलाकात रहती है। मैं तो ये समझता हूँ कि कारी साहब की नात और अंदाज पर भगवंतापुर वालों ने बड़े बुखल से काम लिया है, वरना तो नोटों का हाल ये हो जाता है कि इनके घुटने दब जाते हैं, नोट ऊपर बढ़ जाते हैं। इतना इनाम मिलता है वाकई। ये वो बात बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। बहरहाल आप हजरात ने भी काफ़ी मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ इनाम से नवाजा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। प्रोग्राम चलता रहा, तकरीर भी होती रही, नाते भी चलती रही और वक्त भी गुजरता रहा। वक्त गुजरते गुजरते अपनी घड़ी देख लो, 12 बज गए। देखो बज गए 12 के नहीं? अरे 12 बज गए कि नहीं? ये वक्त आ गया जो हद फासिल है अच्छे और बुरे लोगों के दरमियान। यानी वो लोग जो दुनियादार हैं, खेल तमाशों के शौकीन हैं, मोबाइल देखने के शौकीन हैं, होटलों पर बैठकर वक्त गुजारने के शौकीन हैं, दुकानों पर बैठकर वक्त को बर्बाद करने के शौकीन हैं, उन सब के जागने का टाइम है, बोलो, 12 बजे तक। और अल्लाह वालों के जागने का टाइम है 12 के बाद। नहीं है बात? अल्लाह वाले 12 बजे के बाद जागते हैं और दुनिया वाले बोलो 12 बजे तक जागते हैं। तो अब तक जो वक्त था ये दुनिया वालों का था, दुनियादारों का था। अब जो वक्त शुरू हुआ है वो अल्लाह वाला। बस इतनी सी बात बता दो भगवंतापुर वालों, अल्लाह वाले बनना चाहते हो या दुनिया वाले? अगर अल्लाह वाले बनना चाहते हो तो भैया अल्लाह वालों का वक्त तो अब शुरू हुआ है, बस बैठे रहो फजर तक। अल्लाह वाले तो फजर की अज़ान तक ही जागते भाई, नमाज पढ़ के सोते हैं। आप भी कहोगे मौलाना इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर है नहीं। ज्यादा अगर हमने हिम्मत कर ली, ज्यादा हिम्मत कर ली, ज्यादा ताकत लड़ा दी तो 1 आध घंटा और जाग सके बस। और उसके बाद तो खिसकने शुरू होंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कुर्सी खाली कब हो गई। होता ना ऐसा ही भाई, होता ऐसा नहीं है? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके बैठने को, आने को कबूल फरमाए। ये जो जलसा किया गया है इसकी निस्बत ताल्लुक मदरसे से है। ये मदरसा जो आपका अपना मदरसा है, माशाअल्लाह पुरानी इमारत भी बहुत उम्दा बनी हुई है और नई इमारत की बुनियादें खुदी हुई हैं। इसके ताल्लुक से इजलास हुआ है कि आपको तवज्जो दिला दी जाए कि हमारे लिए मदरसा कितना जरूरी है। एक बात याद आई, उलमा इकराम बैठे बेचारे, माशाअल्लाह हम तो बहुत पुराने हैं। सन 89 में हमने दारुल से रुखसत ली थी और आज सन 2022 चल रहा है। कितना वक्त गुजर गया भाई है? तो हम तो हो गए रिटायर, उम्र भी हो गई 50 साल।
अब रिटायर है ये उलमा नए नए बैठे माशाल्लाह, इनकी सलाहियत, इनकी इस्तेदाद, इनका मुताला, इनका इल्म नया है, इसलिए डर लगता है कि ये नए वाले पुरानों को न खींच ले पकड़ के। किताब का हवाला भी देता चलूं, तकारीर हक्कानी किताब है, हजरत अल्लामा मोहम्मद पालन हक्कानी गुजराती गुजरे हैं, उनकी किताब है। उसमें मैंने ये वाकया पढ़ा जो सुना रहा। एक गांव था बहुत बड़ा मुसलमानों का, सारी बस्ती में ईमान वाले, कोई गैर ईमान वाला नहीं था। लेकिन उस बस्ती में न मस्जिद थी न मदरसा था। जिसके जीमाया नमाज पढ़ ली, न जीमाया कोई बात ही नहीं। जुमाया तो किसी पड़ोस की बस्ती में जाके पढ़ लिया, और मदरसा तो था ही नहीं। जब मदरसा नहीं था तो वहां कोई पढ़ा लिखा हाफिज कारी आलिम मौलवी भी नहीं था, सारे पढ़। कुछ शर्म आई, लोगों ने सोचा कम से कम मस्जिद तो बनाई लो। नमाज हम पढ़ते नहीं, कभी पढ़ लें कभी नहीं पढ़ते, ये सारा गांव ऐसे हो रहा है। लिहाजा जब मस्जिद बन जाएगी तो नमाज पढ़ने की आदत बन जाएगी, नमाज पढ़ने वाले बन जाएंगे। लोगों ने मशवरा किया कहाँ बननी चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए, किस जगह होनी चाहिए। मशवरा करते करते मशवरा हुआ कि भाई ऐसा करो, बस्ती के बाहर किनारे पे मस्जिद बना लो। रोड वहां को चली रहा था, आने जाने वाले मुसाफिर नमाज पढ़ लिया करेंगे। कहा यार बात ठीक है। जगह तय कर दी गई और मस्जिद की बुनियाद रख दी गई। हजरत मौलाना हारून साहब जैसे नौजवान आलिम को बुलाकर, अल्लाह वाले आदमी हैं, बुनियाद रखवा दी। मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। मेहराब में खिड़की लगा दी आदमी की बराबर, लंबी चौड़ी, हवा के लिए। उसमें न ग्रिल न सीखचा और न जाली, बस ऐसे ही किवाड़ लगा दिए। हवा की जरूरत होती तो खोल देते वरना बंद। एक इमाम साहब रख लिए सस्ते से। इस दौर में सबसे सस्ता सौदा अगर कोई है तो वो शर्म नारी कहते हैं, गैरत नारी डूब कर मरते। इमाम इतना सस्ता, कितनी बड़े हंस के कह रहे इमाम साहब। अल्लाह के बंदे सोच, जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, अगर उसकी जरूरत में कोई कमी आ गई, उसकी जरूरत पूरी ना हुई, तो सोचो गर्दन हमारी पकड़ी जाएगी। बड़े शौक से कहते जी मस्जिद का जिम्मेदार हूं, मुतवल्ली हूं साहब, मैं मोहतमी हूं साहब। चलेगा पता जब लट बजेगा अल्लाह मियां के जाके इधर को। कितनी तनख्वाह दी इमाम को? जी वो इमाम साहब का था, वो तो अल्लाह मियां तुमने बरकत न दे रखी थी उन्हें पैसे में। मेरा जाना अलीगढ़ हुआ, प्रोफेसर तफसीर साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल हो गया। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई। उनके यहाँ करीब में एक मस्जिद थी, वहां इमाम साहब आए, जिम्मेदार कोई और थे। तनख्वाह की बात शुरू हो गई, 5,000 से शुरू होकर के 8 पे रुक गई। उन प्रोफेसर साहब ने कहा इमाम साहब, मौलवी साहब, आप 8,000 पर हाँ कर लो, अल्लाह इनमें बरकत देगा। आपकी तनख्वाह के पैसे बरकत के होते हैं, बरकत के, अल्लाह बरकत करता है। ये तो जवाब है। मौलवी साहब भी मौलवी साहब थे, कहने लगे प्रोफेसर साहब आपकी तनख्वाह कितनी? कहने लगे इससे का मतलब आपको पूछ रहा हूं। कहने लगे मेरी तनख्वाह है 42,000। तो मौलवी साहब ने कहा ऐसा कर लिया करो, महीने में जब मुझे 8,000 मिला करेंगे बरकत वाले, वो आप ले लिया करो, और आपके जो 42 मिलेंगे बेबरकत के मुझे दे दिया करो। बात तो सही थी भाई, हर आदमी बरकत को चाहता है कि नहीं? प्रोफेसर साहब कहने लगे बड़ा तेज निकला मौलवी, अब क्या जवाब दे रहे? कसम खुदा की इमामों की जरूरतें ख्वाहिशें सारी खत्म हो जाती हैं। इनकी बीवी कहे कि जी संतरा लेते आइयो, और इमाम साहब की जेब में नोटी 50 का हो, और वो ठेले वाले के पास जावे तो यूं कहेगा मौलवी साहब औरों के मारो लट,
आपके लिए 60 रुपए किलो चाय 40 को बेच रहा हो, मौलवी साहब चाय 40 को बेच रहा हो, लेकिन यूं कहेगा आपके लिए 60 रुपए किलो। अब मौलवी साहब जेब झांकेंगे, 50 का नोट पड़ा, यूं कह रहा है मेरे लिए 60 रुपए किलो, इसने मेरी बोलती बंद कर दी, मैं भाव भी नहीं कर सकता। तो मौलवी साहब बोल लो चुपचाप निकल जाएगा नहीं? अरे निकल जाएगा चुपचाप है नहीं। अब जब बीवी पूछेगी कि वो मैंने संतर उगा था, ओहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, याद ही ना रही। अगर यूं कह दे मैं भाव सुन के नहीं लाया, तो मौलवी की बीवी सर पर चढ़ जाएगी। इससे बढ़िया और कोई जवाब नहीं। ईमानदारी से बताओ, नोट 50 का जेब में बच गया, बरकत होगी कि नहीं होगी? इसका नाम इस कौम ने बरकत रखा है। तमाम तंग नजरी से इमाम जिंदगी गुजारे, तमाम तंगी के साथ तमाम जरूरतों को खत्म करके, खाने पीने को खत्म करके, अपने बच्चों का गला घोट के इमाम जिंदगी गुजारे, इसका नाम, मैंने बोल रहा इसका नाम बरकत। गैरत आनी चाहिए। इमाम की तनख्वाह में अगर गड़बड़ की, दुनिया में भी गुनाहगार अल्लाह के यहाँ जाके तुमसे पूछोगी। मैं नहीं कहता उलमा बैठे पूछो इनसे, अल्लाह के वास्ते इमाम की तनख्वाह माकूल दो। यही वजह है कि अगर लड़की वाला लड़का तलाश करने चले और उसे मालूम हो जाए कि लड़का मौलवी साहब है, मस्जिद का इमाम है, कसम खुदा की गांव के थोड़े से लौट जा पीछे भाई, आओ तो मस्जिद का मुल्ला। हालांकि फख्र होना चाहिए, अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए। अल्लाह ने आलिम दीन दिया है, लेकिन वो देख रहा है अगर मेरी बीवी को, मेरी बेटी को कोई सूट पसंद आ गया तो ये इमाम उसे दिला नहीं सकता। और अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, इमाम से कोई चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, फिर देखो चर्चे होटलों पे, फिर देखो चर्चे दुकानों पे, फिर देखो चर्चे तमाम महफिलों में। मैं इन मौलवियों का हाल देखा, मैं फला ने तो यूं गुल्लक चुरा ली, मैं फला के 100 रुपए न बोल दिए। और क्या करेगा फिर यूं? और क्या करेगा इमाम, बताओ मुझे। ये इमाम इंसान है या फरिश्ता? इंसान है कि नहीं? और इंसान की फितरत है अपनी जरूरत को पूरा करना। इमाम चोरी करे, गुल्लक तोड़े, पैसे न दे, उसका जिम्मेदार इमाम नहीं तुम हो। इसलिए मैं रोटी खा के पेट भर के बढ़िया, और तुम बेहतरीन मुर्गा देसी घी में फ्राई करो और मेरे सामने पेश कर दो, ले अमानतुल्लाह सानी खाई से मैं छू दूंगा? अरे मैं छू लूंगा? जब पेट में जगह ही नहीं होगी तो खाऊंगा कहां? नहीं खाऊंगा उसे। और अगर मैं भूखा हूं, कोई उम्मीद नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई किसी तरह का गुमान नहीं कि मुझे खाना मिल जाएगा। हजरत मौलाना हारून साहब की बैठक में बैठा हूं, एक प्लेट कागज से ढकी रखी है, उगाड़ के देखा चावल, लेकिन कल दोपहर के रखे। ईमानदारी से बताओ, छोड़ूंगा खा लूंगा? क्यों? भूख लग रही है। इसी तरह अगर इमाम की जरूरत में कमी रही और उसे कोई शक्ल नजर ना आई, बोल लो वो जायज ना जायज को देखेगा, जरूरत को देखेगा, कौन होगा जिम्मेदार? इसलिए इमामों की तनख्वाह माकूल दो। अल्लाह ताला हम सबको इमाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये जरूरी बात मैंने अर्ज की है। तो एक इमाम साहब रख लिए सस्ते से, ये तो बात चल रही थी। इमाम साहब काम करते रहे, दिन आ गया जुमरात का। इमामों को छुट्टी अक्सर जुमरात में मिले भाई। अरे जुमरात में तो घर जावे और जुमा आके पढ़ावे। एक बात और बता दूं भगवंत वालों, पल्ले में बांध रही हो, जुमेरात के दिन धोखे से भी इमाम साहब की गाड़ी के आगे मत आ जाइए। कभी शिकायतें करो इमाम साहब ठोक के भाग गए, इतनी तेज चले जुमरात में इमामों की गाड़ी के पहिया भी कहीं कहीं लगे। 8 दिन से बैठे सबर करे हुए ना, घरवाले के दीदार ना, बच्चों का प्यार, आखिर 8वें दिन तो भाई दिल लगे उठेगा। हाय, इमाम साहब जुमरात में चले गए छुट्टी पे घर। अब नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं,
क्योंकि उस बस्ती में कोई हाफिज नहीं था, कारी नहीं था, मौलवी नहीं था, मुल्ला नहीं था, नादिर खा भी नहीं था। कौन पढ़ाए नमाज? जोहर असर मगरिब इशा जैसे पढ़ ली। अगले दिन था, बोलते रहो, देखो मैं थका पिटा हूँ, यकीन जानिए 1 महीने से ज्यादा हो गया। रात कहीं, दिन कहीं, सुबह कहीं, शाम कहीं। हकीकत बात यह है, मेरी डायरी अगर आप देखोगे तो यूं कहोगे तू आदमी है, इंसान है, लोहा है, क्या है? हिम्मत चाहिए। मगर अल्लाह का फजल है, हमारे मौलाना हारून साहब बड़े परेशान रहे वाकई। इन्होंने कहां कहां टेलीफोन किए, जो नंबर इनके पास था वो बंद, खराब हो गया सिम, दूसरा निकलवाने का वक्त नहीं मिला। इन्होंने कहा फोन क्या बधाइयों, सैसवान, वहां से फोन पहुंचा हमारे घर, किसी और के पास, वहां से हमारे घर। तब मुझे मालूम हुआ कि मौलाना को आपसे बात करने की जरूरत है। बातचीत हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हुस्न इत्तफाक है, तारीख खाली थी, हुस्न इत्तफाक। मैं हाजिर हुआ, अल्लाह मेरे आने को, आपके बैठने को कबूल फरमाए। अगले दिन था जुमा और फजर की नमाज। मस्जिद डांटे खा गई, अंदर से बाहर तक पुर हो गई। नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं, इमाम साहब ही नहीं थे तो पढ़ाता कौन? लोग बाग कहने लगे यार नमाज कैसे पढ़ोगे, इतनी बड़ी तादाद में नमाजी हजरात हैं और बगैर जमात के नमाज, बड़ी गैरत की बात है, तलाश करो, हो सकता कोई हो। अब जो देखा दाएं बाएं तो एक मेहमान बेचारा मेरे जैसी पगड़ी बांधे हुए, इतनी लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, लगा हो गया काम, यूं पढ़ा बगा। अल्लामा हक्कानी साहब लिखते हैं कि वो मेहमान इन काम वालों से भी बड़ा पट, उसकी एक सूरत याद थी कुल वल्लाह। 4 फर्ज तो पढ़ लेते इमाम के पीछे और बाकी सुन्नते नफले वितर दे कुल वल्लाह, दे कुल वल्लाह, दे कुल वल्लाह। कोई और थोड़ी देख रहा था भाई, वो अपनी तो पढ़ लेता, किसी को थोड़ी बता। लोगों ने कहा हजरत जी नमाज पढ़ा दो। इतना जो जुमला सुना, गैस निकल गई, पसीना आने लगा। कहने लगा क्यों इमाम साहब कहाँ हैं? इमाम साहब पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा जी इमाम साहब छुट्टी पे अपने घर गए, या नहीं है, किसी और से पढ़वा लो। हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं ऐसा, आपसे अच्छा कोई नहीं है आपको पढ़ाने। उसने पतरे हाथ पैर जोड़े, खुशामदें करी, मगर लोगों ने छोड़ा नहीं, पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। अब बेचारा क्या करता, मजबूर हो गया। इतने लोगों के सामने हक्कानी साहब लिखते हैं कि पसीना कपड़ों में को निकल रहा था। तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ा, उसके बाद अलहम्दु शरीफ, उसके बाद वही कुल वल्लाह, वही तो याद थी। रुकू में चला गया, रुकू में सोच रहा यार एक तो पूरी कर दी, अब दूसरी का क्या होगा? अगर यही कुल वल्लाह पढ़ी तो फजीता हो जाएगा, बेइज्जती होगी, और दूसरी याद नहीं करूं क्या? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये तो पढ़ेंगे रुकू में, देख लो। मौलाना हारून साहब देख लो, हाय हाय मेरे प्यारो, जब मैं रुकू में पढ़ रहा था जब तुमने क्यों नहीं टोका? टोकना चाहिए था कि नहीं? मगर बात तो यह है कि हम जैसे तू वैसे ही मैं। क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इमाम साहब सोच रहे होगा क्या? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। जैसे इमाम साहब खड़े हुए तो इमाम की निगाह खिड़की पे पहुंच गई। कहां थी खिड़की? मेहराब में। अब हो गया क्या? अल्लाहु अकबर, सारे मुक्तदी सजदे में और इमाम साहब खिड़की कूद के सामने। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला,
सुभान रब्बियल आला। कितनी बार कहना चाहिए? 3 बार। और बढ़ा लो 5, और बढ़ा लो 7, मुक्तदी कह गए 60। इमाम साहब अल्लाहु अकबर ना कह रहे। कुछ देर के बाद हमारे डॉक्टर इमरान साहब जैसे नौजवान ने सोचा, हिम्मत की कि यार सर उठा के देख तो लो, कभी इमाम साहब मरमरा गए हो। अब जो देखा तो मुसल्ला साहब है। मेरे प्यारों, मेरा बताना मकसद ये है कि जहां पर ये मदारिस नहीं होंगे, ये मदरसा नहीं होगा, वहां पर ऐसा नहीं तो फिर कैसा होगा। समझ में आई बात? इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। आप कहोगे मौलाना, हम जब भी मौलवियों की तकरीर सुनते हैं, इजलास में जाते हैं, मस्जिद में बयान सुनते हैं, तो ये सारे के सारे मौलवी एक ही बात कहते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान अजीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। अभी आपसे पहले हजरत मौलाना जलीस अहमद साहब लखीमपुरी ने तकरीर की, वो भी यही कह रहे थे, कुरान को पढ़ाओ, कुरान को सीखो, कुरान को। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं मौलवियों की जमात को अलावा इल्म कुरान के किसी और इल्म का पता नहीं है? हालांकि खुदा की लंबी चौड़ी दुनिया में बेशुमार उलूम व फनून है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, एलोमिक्स है, वगैरह वगैरह, मगर कोई आलिम किसी और इल्म का तज़किरा नहीं करता, किसी और इल्म की तारीफ नहीं करता, किसी और इल्म के पढ़ने पढ़ाने को नहीं कहता। जब देखो, जिसे देखो, जहां देखो, वो यही कहता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। हम पूछना चाहते हैं इन मौलाना हारून साहब से, मौलाना जलीस अहमद साहब से, मौलाना कारी सलाहुद्दीन साहब से, इन मौलवियों की जमात से, बताओ मौलवियों, तुमने आज तक खुदा की मखलूक को कोई सामान बना के दिया? कोई नफा पहुंचाया? किसी तरह का सामान इजाद किया? इस बाब में अगर हम देखें तो नजर आता है, अमानतुल्लाह सानी, तू जिस गाड़ी में बैठकर हमारे भगवंतपुर तक आया, वो गाड़ी साइंस की इजाद है। जिस माइक के जरिए तेरी आवाज हमारी बस्ती में गूंज रही है, घर घर में जा रही है, ये माइक साइंस की इजाद है। जिस कुर्सी पे बैठकर तू तकरीर कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। बता अमानतुल्लाह सानी, कल हकीम दवाई घोट के पिलाते पिलाते थक जाते थे, बीमारी नजर नहीं आती थी, और आज अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर अपने पेट की, अपने जिस्म की बीमारी हम आंखों से देख लेते हैं। बता, ये अल्ट्रासाउंड बायोलॉजी की देन है। बता मानतुल्लाह सानी, वो इल्म अच्छा है कि जिसने खुदा की मखलूक को इतना सामान बना कर दे दिया, नफा पहुंचा दिया, इंसान की जिंदगी को आसान कर दिया, सहल कर दिया, या वो इल्म अच्छा है कि जिन्होंने आज तक खीर खाने का चमचा भी, अरे बोलो, चमचा भी नहीं बनाया? बनाया किसी मौलवी ने? बताओ। मुर्गे की डोंगे साफ, मगर मुर्गा खाने की प्लेट तक न बनाई आज तक। बनाई मौलवी ने? बताओ मुझे। वो इल्म अच्छा है जिसने इतना सामान बना कर दिया, या वो इल्म अच्छा है कि जिसने एक तक न बना के दिया? तो सुनो मेरे प्यारो भगवंतपुर वालों, मैं भी आपकी बात का कायल हूं, मैं भी आपकी बात की तायीद करता हूं। यकीनन इन मौलवियों ने आज तक, इन मदरसे वालों ने आज तक कोई सामान बना के नहीं दिया। अगर सामान बना कर दिया, नफा पहुंचाया, तो यही साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर ने पहुंचाया।
लेकिन एक बात बताओ मेरे प्यारों, ये जितने भी उलूम व फनून है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, ये सारे के सारे उलूम व फनून सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सामान बनाना। और ये कुरान अज़ीम का इल्म सामान बनाना नहीं सिखाता, ये सिखाता है इंसानों को इंसान बनाना। अब बताओ सामान अच्छा या इंसान अच्छा? हर आदमी कहेगा मौलाना सामान से इंसान अच्छा है, इंसान से सामान अच्छा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है नहीं आ रही? और ये भी याद रखो कि सामान उसी वक्त नफा पहुंचा सकता है जब बने हुए इंसान के हाथ में पहुंचेगा। आपने इंसान को इंसान न बनाया और सामान बना के दे दिया, याद रखो ये सामान नफा नहीं नुकसान पहुंचाएगा। आप मेरे हाथ में स्कॉर्पियो गाड़ी दे दो, ले अमानतुल्लाह सानी चलाई से और चलाना न सिखाओ, बोलो अड्डे में ले जाऊंगा, खड्डे में ले जाऊंगा, खड्डे में जाएगी नहीं। आप मेरे हाथ में उस तरह दे दो, ले अमानतुल्लाह सानी हमारा शेप बना दे, उस तरह चलाना न सिखाओ, बोलो बाल काटूंगा, गाल काटूंगा, गाली कटेगा। सामान उसी वक्त नफा पहुंचा सकता है जब बने हुए इंसान के हाथ में होगा। आओ तुम्हें एक मिसाल देके समझाता चलूं। रेडियो कितना कीमती आला था, आज भी है, लेकिन जमाना बदल गया है। यही रेडियो आप इसके जरिए से, ये हमारे पुराने बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, पूरी दुनिया की खबरें उस रेडियो के जरिए अपने कानों से सुन लेते थे, सारी खबरें मिल जाती थी। लेकिन यही रेडियो जब बेबने इंसान के हाथ में आया, मत पूछिए क्या कयामत बर्पा हुई। इसने बैंड घुमाया, साज और आवाज सुनने को मिला, बेहतरीन गाने की आवाज कान में पड़ी, नफ्स को ग़िज़ा मिली, नफ्स फरबा हुआ। नफ्स ने कहा वाह बड़ा मजा है इसकी आवाज में, बड़े लुत्फ है इसके गाने में। नफ्स ने कहा मेरी प्यास अधूरी है, मैं सुनना चाहता हूँ रफी का गाना और ये भेज रहे मुकेश का गाना। साइंस वालों ने कहा काय को घबराना, हमने सीखा है सामान बनाना। उन्होंने टेप रिकॉर्ड और कैसेट बना के पेश कर दी। लो बेटो मनपसंद आवाज सुनो, मनपसंद गाना सुनो, कैसेट लगाओ और अपने मन की प्यास बुझाओ। जब मनपसंद गाना भी सुनने लगे, मनपसंद साज और आवाज भी आने लगा, नफ्स को और ग़िज़ा मिली, नफ्स और फरबा हुआ। नफ्स ने कहा वाह ये तमन्ना तो मेरी पूरी हो गई, मगर मेरी प्यास अधूरी है। जिसके गाने की आवाज मेरे कानों में आ रही है, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये गा किस तरह रही है, नाच किस तरह रही है। साइंस वालों के कान में आवाज पहुंची, कहा घबराओ मत। उन्होंने टेलीविजन बना के पेश कर दिया, घर घर सिनेमा हॉल बना दिया। नफ्स को ग़िज़ा मिली, कहाँ चला गया? जब आंखों से दीदार करने लगा, नजारा देखने लगा, नाचने वाली देखने लगा, नफ्स को और ग़िज़ा मिली, नफ्स और फरबा हुआ। नफ्स ने कहा नहीं अभी मेरी प्यास पूरी नहीं हुई, मेरी तमन्ना अधूरी है। ये जो गाने वाली है, जिसके गाने के ठुमकों को मैं देख रहा हूँ, इसके बदन पर जो कपड़ा है इसे उतार दिया जाए, तार तार कर दिया जाए, चीर दिया जाए, नंगा बदन लाया जाए। चुनाचे बिलू पिक्चर वजूद में आ गई। कहां से कहां चला गया इंसान। बेबने इंसान के हाथ में सामान आया था, किस दहाने पर खड़ा हो गया। आज का ये नौजवान 60 साल के बुढ़े से भी कमजोर हो गया। क्यों? इसलिए रात के अंधेरे में जब माँ बाप अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, उस वक्त ये नौजवान मोबाइल निकालता है, लिहाफ के अंदर छुप जाता है और वो फिल्में देखता है कि जिसके जरिए अपनी जवानी अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। ये इसी साइंस की इजाद है, ये इसी साइंस की देन है। इंसान न बनाया और सामान बनाकर इसके हाथ में दे दिया।
हालांकि ये मोबाइल, ये आज का नेट, ये आज का नजारा इतना बेहतरीन आला है, जितनी तारीफ की जाए कम है। सारी दुनिया के हालात, सारी दुनिया की खबरें आप अपनी जेब में रखे हुए इस मोबाइल की स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन बेबरे इंसान के हाथ में आया है, जवानी को बर्बाद कर दिया। अल्ट्रासाउंड कितना कीमती आला, जितनी तारीफ करो कम। डॉक्टर इमरान साहब कहेंगे, मौलवी साहब आज अल्ट्रासाउंड का इतना बड़ा रूल है, इतना बड़ा दखल है कि आपके पेट में क्या बीमारी है, आपके कमर में क्या बीमारी है, गुर्दे में क्या खराबी है, ये अल्ट्रासाउंड बता देता है। लेकिन यही अल्ट्रासाउंड जब बेबरे इंसान के हाथ में पहुंचा, मत पूछिए क्या कयामत बर्पा हुई। इसने हामला औरत का चेकअप कराया, मालूम हुआ कि इस माँ के पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की है। कसम खुदा की उसे माँ के पेट में कत्ल कर दिया गया। लड़की पैदा होने वाली है। अगर मैं आपसे कहूं, अरब के जाहिल बद्दू अपनी जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया करते थे, जमीन का पैबंद कर दिया करते थे। एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया और यूं कहा, आका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, आका मैं बड़ा गुनहगार हूँ। फरमाया क्या हुआ? वो शख्स रो रहा है, बयान नहीं करता। आका ने उसे दिलासा दिया, कमर पे हाथ थपका, उसके सर पे हाथ फेरा और उससे कहा, बोल क्या जुल्म कर लिया, क्या गुनाह कर लिया, क्या गलती कर ली? वो शख्स रो रहा है, बताता नहीं है। बड़ी देर के बाद मेरे आका ने तसल्ली देकर खामोश किया और कहा, कुछ तो बयान कर। वो कहता, आका मैं बाहर जा रहा था, मैं सफर तिजारत पर जा रहा था, खाने कमाने के लिए जा रहा था। मेरी बीवी उम्मीद से थी, तो मैं ये कह कर गया, अगर लड़का पैदा हुआ उसकी परवरिश करना, अच्छे तरीके से पालना, अच्छे अंदाज में पढ़ाना, अच्छे अंदाज में उसे खिलाना पिलाना, और अगर लड़की पैदा हो गई तो उसका गला घोट देना, उसे मार देना, खत्म कर देना। मैं चला गया, अल्लाह की कुदरत, लड़की पैदा हुई। बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, होनहार बेटी थी, बड़ी अच्छी लगती थी। अल्लाह के रसूल में इतने लौट कर आया, वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई थी कि पांव पांव चलती थी, पांव पांव घूमती थी। मैं घर में बैठा था कि अचानक वो लड़की आ गई, पांव पांव चलकर, बड़ी अच्छी लग रही थी। मुझे प्यार आया, मैंने उस बच्ची को उठाया, गोद में लिया, उसे प्यार किया। अल्लाह के रसूल पड़ोस में रहती थी, किसी और के घर में चली गई थी, मेरी बीवी ने दूसरे घर में रखा था। ऐसा न हो कि मेरा शौहर देख ले और जान से मार दे। अल्लाह के रसूल, मैं उस बच्ची से प्यार करने लगा, मैं उस बच्ची के साथ मोहब्बत करने लगा, मैं उस बच्ची को प्यार से बिठाता, अपनी गोद में लेता, उसे चीज खिलाता, उसे खाने का सामान देता। उस बच्ची को मुझसे प्यार हो गया, रोजाना आती थी। अगर वो किसी दिन नहीं आती, मैं बीवी से कहता हूँ बच्ची नहीं आई। बीवी ने जब मेरी मोहब्बत को देखा, मेरे प्यार को देखा, अल्लाह के रसूल प्यारी प्यारी बातें करती थी। एक दिन उसने कहा, देखो जी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात बता दूं, आप जिस बच्ची से प्यार करते हो, आप जिस बेटी को बुलाते हो, आप जिस बच्चे को बार बार याद करते हो, वो किसी और की नहीं है, वो किसी गैर की नहीं है, वो आपकी अपनी बेटी है, आपकी अपनी बच्ची है। आका इतना सुनना था कि मेरे जिस्म में लर्जा तारी हो गया, आग निकलने लगी मेरी आंखों से, गुस्सा इतना चढ़ गया, मुझे खबर न रही मैं क्या करूं। अल्लाह के रसूल, मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, दोपहर टमटमा रही थी, हर जानवर परिंदा साए में बैठा हुआ था। मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, कांधे पर फावड़ा रखा और खींच कर जंगल में ले गया। आका वो बच्ची खींच रही थी, बार बार मुझसे रहम की भीख मांग रही थी। अल्लाह के रसूल, मैं जंगल में पहुंचा और मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मैं गड्ढा खोदता था, वो बच्ची
अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी बाहर निकालती थी। आका मुझे पसीना आ गया, उसने अपने कुर्ते के छोटे से फराक के दामन से मेरे पेशानी का पसीना साफ किया। वो मुझसे पूछती थी, अब्बा जान तुम क्या कर रहे हो, ये गला क्यों खोद रहे हो? मुझ पर गुस्सा इतना सवार था, मैं उसे जवाब नहीं दे सका। अल्लाह के रसूल जब गला खुद के तैयार हो गया, मैंने उस बच्ची के दोनों हाथ पकड़े और इतनी जोर से गले में धक्का दिया, उसकी चीख निकल गई। अब्बा जान क्या कर रहे हो? अल्लाह के रसूल मुझ पर गुस्सा तारी था। मैंने जितनी मिट्टी उसके ऊपर डाली वो चीख रही थी, तड़प रही थी। अब्बा जान मेरी आंखों में धूल भर गई, मेरी पसलियां चटकने लगी, मुझे गुस्सा तारी था। अल्लाह के रसूल उस बच्ची की चीख सारे जंगल में गूंज रही थी, लेकिन मेरे कानों में डांट ठुक गए थे, मेरे कान बंद हो गए थे। आका मैंने उस बच्ची को जमीन में दफन कर दिया। उसकी चीखें आज भी मेरे कान में आ रही है, उसके रोने बिलखने की आवाज आज भी मैं महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल जब अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा, आज मुझे उस जुल्म का अपना एहसास हो रहा है। मैं इसलिए आका आपकी खिदमत में आया। अल्लाह के रसूल भी रो रहे थे, ज़ारो कतार आपके आंसू निकल रहे थे। फरमाया जा अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ करने वाला है। ऐसा जालिम अपनी बच्ची को दुनिया में आने का मौका देता था, दुनिया में आने का हक देता था, लेकिन आज का ये तरक्की याफ्ता इंसान इस अल्ट्रासाउंड के जरिए से उस बच्ची के दुनिया में आने का हक भी छीन लिया। उस बेटे और बेटी को दुनिया में आने का मौका भी न दिया, उसे माँ के पेट में कत्ल कर दिया गया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? मैं अपने हिंदू भाइयों को खड़ा करके पूछूं, बताओ श्री कृष्ण जी का जमाना बढ़िया था या आज का जमाना बढ़िया है? मेरे हिंदू भाई कहेंगे मौलाना श्री कृष्ण जी के जमाने से बढ़िया कौन सा जमाना हो सकता है? यही सवाल मैं सिखों से खड़े करके पूछूं, बताओ गुरु नानक जी का जमाना बढ़िया था या आज का जमाना बढ़िया है? मेरे सिख भाई कहेंगे मौलाना नानक जी के जमाने से अच्छा कोई जमाना नहीं हो सकता। यही सवाल मैं अपने ईसाइयों से करूं, बताओ यीशु मसीह का जमाना अच्छा था या आज का जमाना अच्छा है? ईसाई कहेंगे मौलाना यीशु मसीह के जमाने से बेहतर जमाना कोई नहीं हो सकता। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बताओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना बेहतर था या आज का जमाना बेहतर है? आप कहोगे मौलाना अल्लाह के रसूल के जमाने से बेहतर, जमाने से अच्छा कोई जमाना नहीं हो सकता। मैं चारों को एक साथ खड़ा करके पूछूंगा, बताओ यीशु मसीह का जमाना बढ़िया क्यों था? बताओ नानक जी का जमाना अच्छा क्यों था? बताओ श्री कृष्ण जी का जमाना बढ़िया क्यों था? उस जमाने में मोटरसाइकिल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, रेल नहीं थी, बसें नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे, माइक नहीं थे। सारों के सारे एक साथ जबान में कहेंगे अमानतुल्लाह सानी। उस जमाने में न माइक था, न ट्रेन थी, न हवाई जहाज था, न ये मोबाइल थे, न टेलीफोन था, न था न सही, लेकिन उस जमाने का इंसान इंसान था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ में आ रही या नहीं आ रही? लेकिन भैया जब चार पैसे जेब में आ जाएं, दरवाजे में गाड़ी आ जाए, बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, तो आप क्यों भेजोगे अपने बच्चे को मौलाना हारून साहब की खिदमत में? क्यों पहुंचाओगे इन मदरसे वालों के पास? क्यों पढ़ाओगे इन मदरसों में?
क्या मिलेगा इनमें पढ़ाकर। अब तो हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, मॉन्टेसरी में जाएगा, आला कॉलेज में जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे को काबिल बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारो, हम इससे इनकार नहीं कर रहे। आप अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ, डॉक्टर न बनाओ, प्रोफेसर न बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले कुरान वाला बनाओ। आपका बच्चा जिसके सर में तेल डाला, बढ़िया वाला खुशबू का पाउडर लगाया, बेहतरीन कपड़े पहनाए, उम्दा तरीके की ड्रेस दिलाई, बहुत कीमती वस्त्र दिलाया, वो स्कूल में गया, उसका पहला सबक, मैं ये बात मुसलमानों से नहीं कह रहा, अपने हिंदू भाइयों को झूठ कह रहा हूं, जब बच्चा एक स्कूल में जाता है, उसका पहला सबक न अल्लाह, न बिस्मिल्लाह, न ओम, न गौर, उसके सबक की इब्तिदा, उसके सबक की इंतहा, उसके सबक की शुरुआत जानवरों के नाम से होती है। डीओजी डॉग, पीआईजी ट्विग, रेड रेड, कुत्ता बिल्ली सूअर, कुत्ता बिल्ली सूअर, कुत्ता बिल्ली सूअर। बोलो पढ़ता बच्चा आगे नहीं पढ़ता। अरे जानवरों के नाम तो होते इंग्लिश में, क्या नहीं होते? जब तेरा बच्चा पूरे दिन में 50 मरतबा कुत्ता बिल्ली सूअर, कुत्ता बिल्ली सूअर हटेगा, बोलो इंसान बनेगा जानवर। लफ्जों में असर होता है कि नहीं होता? अरे लफ्जों में असर होता है कि नहीं? आप मुझे गाली दे दो, ईमानदारी से बताओ, तकरीर करूंगा नहीं, माइक से सर फोड़ दूंगा। हालात बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएंगे? लफ्ज में इतना असर होता है। एक नवाब बीमार हो गया, नवाब बीमार हो, इलाके का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई वैद्य रह जाएगा भाई जो नवाब के पास नावे दवाई देवे? सारे डॉक्टर, सारे हकीम, सारे वैद्य दवाई पिला पिला के थक गए, घोट घोट के दवाई पिलाते पिलाते थक गए, कोई शिफा की शक्ल नजर नहीं आई। जब थक गए, अब सोचा यार ऐसा करो, हजरत मौलाना हारून साहब जैसे कोई उस वक्त के इमाम, ये दोनों बुढ़े कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ चचा? मैं भी चला जाऊं क्या? मैं भी चला जाऊं? आ रहा है लौट के? आ रहा है? देख लो, ना है तो मैं चला जाऊंगा। बस ठीक है, कुछ आ रहा क्या? मैं एक बात कहता हूं, अब सोचा यार चलो इमाम साहब को बुला लो, कुछ दम दुआ कर देंगे, अल्लाह वाले आदमी हैं। और मैं एक बात कहता हूं भगवंतपुर वालों कि जहां सारे रास्ते बंद, इंसान की समझ में कुछ ना आवे, कोई शक्ल नजर ना आवे, कोई हालात नजर ना आवे, तब दो चीज याद आती है, एक अल्लाह और दूसरे मुल्ला। बोलो है नहीं बात? ये जब नजर आवे जब कोई इसकी कोशिश काम नहीं होती। कुरान ने इरशाद फरमाया, वइज़ा अनामना अलल इंसानी आरज़ वना बिजानिबी, जब मैं इनामात की बारिश करता हूँ, कारोबार बढ़िया चलता है, घर में नोटों की गड्डी रहती है, जेब में नोटों की तय लगी रहती है, मुर्गे उधेड़ता है, फ्राई उधेड़ देता है, चिंगेजी भी उधेड़ता है, अल्लाह फरमाता वना बिजानिबी, मेरे दरवाजे का रुख नहीं करता, मेरे सामने आके नहीं झुकता, मेरे सामने आके सजदा नहीं करता, मेरे दरवाजे की तरफ को रुख नहीं करता। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीद, जब मैं पकड़ कर लेता हूँ, जब मैं खींच लेता हूँ, कारोबार डाउन हो जाता है, घर में तंगी आ जाती है, घर में परेशानी आ जाती है, घर के हालात खराब हो जाते हैं, घर में बीमारी बढ़ जाती है, अल्लाह फरमाता है फज़ू दुआइन अरीद, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में नाक रगड़ता है, मस्जिद की चटाइयां तोड़ देता है। बोलो होता ना सही? जब हालात खराब होंगे बड़ा पक्का नमाजी बन जाएगा, और जब हालात ठीक होंगे बढ़िया कमाएगा, बढ़िया खाएगा, तो जमात वालों को भी रास्ता पढ़ा देगा। ना पढ़ाता? एक बात सुनो भगवंतपुर वालों,
अच्छी तरह समझ लो, अगर ये जमात वाले ना होते, ये दावत का काम ना होता, ये जमात वालों का काम ना होता, जिम्मेदारी से कहता हूं कि मस्जिद के अंदर ताले पड़ जाते। जब इतनी मेहनत के बाद, बुलाने के बाद, कोशिश करने के बाद, खुशामद करने के बाद मस्जिद में आने को तैयार नहीं होते, अगर बुलाना छोड़ दिया जाता तो वो लोग क्या होता। मेरे गांव के करीब में गांव है जमालपुर, वहां जमात का काम नहीं है, ना क्यों कर सके जाके। आप समझदार लोग समझ गए होंगे, मैंने उस मस्जिद में कुत्तों की लैट्रिन देखी। जी आगे पढ़ लेना, जब कोई बात ही नहीं। जिस मस्जिद को गैर आबाद कर दिया जाएगा, कसम खुदा की यही हाल होगा। ये जमात का काम किसी के बाप का नहीं है, दावत का काम है, दीन का काम है, अल्लाह के बंदों को मस्जिद में बुलाने का काम है। अगर ये मस्जिद में बुलाना छोड़ दे तो मुसलमानों, हमारा ईमान ऐसा हो चुका है कि गैरत नहीं आ सकती, हम नमाज को चले जाएगा। हाँ, जुम्मे के दिन जरूर 2 फर्ज पढ़ने पहुंच जाएंगे मस्जिद में, आधी छोड़ी आधी खत्म। कलमा पढ़ियो ला इलाहा, अरे जोर से पढ़ लो। आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, और कहता फिर तू बस्ती में, एक नबी है एक अल्लाह, बोलो ला इलाहा, जोर से बोलो ला इलाहा, भगवंत बोलो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोबारा कहियो ला इलाहा इल्लल्लाह। बस अगर मैं यूं कह दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कलमा पूरा हो गया, मेरी बात मान लोगे? क्यों? जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शामिल नहीं करोगे कलमा मुकम्मल, तो जब तक जुमे की नमाज के बाद 6 सुन्नतें अदा नहीं करोगे, जुमे की नमाज मुकम्मल। और जब मुकम्मल नहीं होगी तो अल्लाह कबूल, तो तुम क्या करना, सिर्फ फोड़ने जाओ खाना खाई। अब तुम जो दो फर्ज पढ़ के भाग जाओ मस्जिद से, तो क्या अल्लाह राजी हो जाएगा? इतना लठ बजावेगा, इतना बजावेगा, इतने मोटे मोटे पिछवाड़े कर देगा। अगर नमाज कबूल करानी है तो जुमे की नमाज के बाद 6 सुन्नतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वरना अल्लाह कबूल नहीं करने का याद रखना। जिस तरह कलमा मुकम्मल नहीं हो सकता, इसी तरह जुमे की नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, नींद आ रही? मुझे किसी की सारी उठाइयो हाथ। आ रही? मैंने एक बात कही थी, अल्लाह वाले कब तक जागे? बस देख लो। नवाब बीमार, इमाम साहब को बुलाया, यही तो बात चल रही थी। इमाम साहब आए, उस नवाब साहब के सराहने बैठे, कलामुल्लाह की आयतें पढ़ी, बाबा 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 बाबा, सारे डॉक्टर वैद्य ले भाई, इस मुल्ला की छू में क्या हो जाएगा? हमने इतनी सारी दवाई पिला दी, कुंतलो टैबलेट पिला दिए, धड़ियों इंजेक्शन लगा दिए, हैं? हमें उम्मीद नजर नहीं आई, इस मुल्ला की छू में क्या होगा? मौली साहब समझ गए, नफ्सियात के माहिर थे, कुरान का मजाक उड़ाया है। मेरे कलाम पढ़ने पर जो मैंने दम किया, उसका तमस्खुर किया है, दिल लगी समझी है, हंसी उड़ाई है। वह मौली साहब ने सूख दिया। तुम्हारी माँ का, तुम्हारी बहन का जो खट्टी मिट्टी सुलाई, सारे डॉक्टरों के चेहरे लाल पीले हो गए, उससे में पागल हो गए। कहने लगे, मौली साहब क्या बक रहे हो? कब मैंने सिर्फ गंदी जुबान के अल्फाज निकाले हैं, कोई गंदा काम तो नहीं किया। अब जब मेरी जुबान से निकले हुए गंदे लफ्जों में इतना असर है कि तुम्हारे ठंडे खून को गर्म कर दिया, सोचो मैंने रब्बे पाक का पाक कलाम पढ़कर जो दम किया है, क्या उसमें शिफा नहीं है? क्या उसमें शिफा नहीं होगी? तो जब तेरा बच्चा PIG जो कुत्ता बिल्ली सुअर, कुत्ता बिल्ली सुअर पढ़ेगा, इंसान बनेगा, जानवर बनेगा। अब वो तुझे अब्बू नहीं कहेगा,
25 पैसे का चाय के साथ खाने वाला पापा बना देगा ना है। अट्टू वाला कोई पापा कह रहा मेरा बेटा, हाँ बेटे उसका पापा का बेटा, गैरत आनी चाहिए। हजरत मौलाना हारून साहब तशरीफ फरमाए, हजरत कारी सलाउद्दीन साहब माशाल्लाह बड़े इस्तेदाद आदमी हैं, इनसे पूछो हजरत जी पापा के माना क्या है? अरे पाप करने वाले को पापा कहते हैं। तो क्या तुम पापी हो, पाप करने वाले हो? हमारी शरीयत ने अब्बा कहा है, शरीयत ने अब्बू कहा है, पापा का लफ्ज तो हमारा है ही नहीं, ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ जुमला है। आज के बाद नियत करो, अपने बच्चों को सिखाओ, उनकी तरबियत करो कि हम पापा नहीं कहलवाएंगे। मेरे प्यारो, इतना बड़ा बिगाड़ आया, अब वो तुझे अब्बू नहीं कहेगा, अब वो किसी नरम जगह को देखकर, ढाल वाली जगह को देखकर पेशाब नहीं करेगा, बल्कि अब चलते चलते जहां पेशाब लगा वहीं पैंट की चैन खोल ली कच और ढाल लगाई टच, कुछ नालिम और कुछ रुमालिम और चल। है नहीं ऐसा? तो डॉक्टर इमरान साहब नहीं है ऐसा? और जब जमात वाले जाएंगे बुलाने तो यूं कहेगा चले जिन्होंने तुम चल मार गया, क्या बात है? जी वो मेरे कपड़े नापाक। क्यों? जिसका अल्लाह पाक, जिसका कुरान पाक, जिसका मजहब पाक, वो अपने आप को नापाक बता रहा है। ओ ईमान वाले, अगर इसी हालत में तेरी मौत आ गई, बता कौन से गुसल खाने में जाएगा? कभी ये भी गौर किया? हम जो काम कर रहे हैं, ढेले का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पानी की तलाश नहीं करते, ऐसे ही मुक्ता और चल दिए। अगर मौत आ गई तो बता पाक मरेगा ना पाक मरेगा? इसका ख्याल करो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को पहचानो। ईमान वाला किसी हालत में नापाक नहीं रह सकता। एक तेरा ऐसा बच्चा जिसके सर में भी तेल नहीं, कपड़े भी धुले हुए नहीं, मुंह भी धुला हुआ नहीं, नाक भी यहां रखी, घर में परेशान करता है, उसकी उंगली पकड़ी और चल मदरसे में मौलाना हारून साहब के पास ले आया। अल्लाह के जल्लो मौली साहब पढ़ाओ इसे। अब पहले तो मौली साहब नीचे ऊपर देखेंगे उसका हुलिया कैसा हो रहा, कितना साफ सुथरा आया। बहरहाल बेचारे इनकी जिम्मेदारी है, ये ईमान के ठेकेदार हैं, दीन के ठेकेदार हैं, इन्हें सबकी तरबियत करनी है। मौलाना उसका मुंह धुलाएंगे, सामने बिठाएंगे, सर पे मोहब्बत से हाथ फेरेंगे और यूं कहेंगे, पढ़ मेरे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मेरे लाल, अपनी तालीम का आगाज उस अल्लाह के नाम से कर जो तुझे आदम से वजूद में लाया। ओ मेरे लाल, उस रहमान के नाम से पढ़ जो तेरे एक एक अमल को महफूज किए हुए और मरने के बाद तुझे उसका बदला देगा। ओ मेरे लाल, उस रहीम के नाम से पढ़ जिसने दुनिया में आने से पहले तेरी जरूरतों का इंतजाम फरमा दिया, तेरी माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया। ओ मेरे लाल, उस अल्लाह के नाम से पढ़। एक ही सबक में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी मंजिलों की सैर करा दी। तेरे बच्चे ने तोतलाती जुबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत को जोश आ गया, ऐलान कर दिया, फरिश्तों, जिसका बच्चा मुझे तोतलाती जुबान से, मासूम जुबान से रहमान और रहीम कह रहा हो, अगर उसके माँ बाप पर गुनाह अजाब हो रहा है, उसके माँ बाप के जिम्मे गुनाह है, जाओ मैंने उस बच्चे के सबक शुरू करने पर, उसके रहमान रहीम कहने पर उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। एक वो बच्चा था जिसकी तालीम की शुरुआत जानवरों से हुई थी, और एक ये बच्चा है कि जिसका सबक शुरू हुआ अल्लाह ने माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। बोलो भगवंतापुर वालों, वो तालीम अच्छी है या ये तालीम अच्छी है? अच्छा छोड़ दो मेरी बात, झटक दो दिमाग से। आप कहोगे अमानतुल्लाह सानी, अंधा बाटे शीनी। अरे बोलो, मैंने अर्ज किया था मैं उनकी तकरीर नहीं करता। अंधा बाटे शीनी
अगली बात नहीं जानते, जाने सब कहने को तैयार नहीं है। अरे अंधा बाटे शीनी अपनों अपनों को दे, ये बात नहीं जानते तुम? तो चुपचाप को देख रहे हैं मेरे मुंह को। क्या तकलीफ खत्म कर दूं, नींद आ रही है? जल्दी बोलो। तो फिर जवाब क्यों ना दे रहे तुम मेरी बात का? चुपचाप क्यों बैठे? अंधा बाटे शीनी अपना अपना। आप कहोगे मौलाना हारून साहब ने भी बढ़िया दावत खिला दी होगी, बढ़िया मुर्गा खिला दिया होगा। वो मुर्गा तो ना खिलाया मगर बकरा खिला। माशाल्लाह बड़ा उम्दा हो रहा था। स्टू क्या कहेंगे मौलाना जली मेरे साथ खाना कौन खा रहे थे? अल्लाह की कसम बड़ा उम्दा खाना खिलाया। अल्लाह ताला आप हजरात की कमाई में बरकत फरमाए, अल्लाह ताला आपके रोजगार में खूब तरक्की अता फरमाए। तो आप कहोगे मौलाना तुम भी इनकी बात कह रहे हो, मदरसे वालों की बात कर रहे हो, बहुत देर हो गई सुनते सुनते। इन्हीं की तरफदारी, इन्हीं की तरफदारी, इन्हीं की तरफदारी। कारी सलाउद्दीन साहब ने नाते पढ़ी, नज़में पढ़ी, वही मदरसे वालों को हक में पढ़ती। मौलाना जलील साहब ने बयान फरमाया, वो भी इन्हीं के हक में कर दिया। तू आया तू भी इनकी कह दिया, तो छोड़ दो इन बातों को जो मौलाना जलील साहब ने कही, कारी सलाउद्दीन साहब ने कही, अमानतुल्लाह सानी कह रहा है। इन सारी बातों को छोड़ दो, लेकिन खुदारा मुझे एक बात बताओ। सारी बातें झटक कर तुमने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान वाला ना बनाया। तो बता मेरे प्यारे, जब तेरी नज़ा का वक्त होगा, तू मौत और जिंदगी के झूले में झूल रहा होगा, उस वक्त तेरे दम को आसानी से निकलने के लिए तेरे सरहाने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत कौन करेगा? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर करेगा या ये कुरान वाला हाफिज कुरान करेगा? सोच अल्लाह के बंदे, ईमान वाले, जब तक दुनिया से जा रहा होगा उस वक्त में तेरे दम को आसानी से निकलने के लिए सूरह यासीन की तिलावत कौन करेगा? रूह निकल गई, नहला दिया गया, कफन पहना दिया गया, 4 कांधों पे जनाजा रखकर मैदान में लाके उतार दिया। ऐलान कर दिया गया जनाजे की नमाज तैयार है। सारे महल्ले वाले आ गए, तेरे रिश्तेदार भी आ गए, तेरे पड़ोसी भी आ गए, सब ने सब बांध करके जमात तैयार कर ली। सारे जमात में नमाज के लिए तैयार हैं। तेरा वो बेटा जिसे तूने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन कुरान वाला न बनाया, वो 2 काम करता है। या तो 10 कदम पीछे खड़े होकर तेरी नमाज जनाजा का तमाशा देखता है, या चौथी सफ में खड़े होकर कहता है जो नियत इमाम की वो मेरी, अल्लाहु अकबर। बोलो होता ना ऐसा ही? अरे ऐसा ही होता कि नहीं? बेटा तो बेटा, रिश्तेदार जो मैयत में आते हैं बड़ी दूर से आएंगे, जनाजा भी लेट हो जाएगा, नमाज को भी देर हो जाएगी, बड़ी दूर से आएंगे। इसका मामू आ रहा है, इसका भाई आ रहा है, इसका खालू आ रहा है, फला रिश्तेदार आ रहा है, जनाजा लिए बैठे हैं। वो आया और उसने आने के बाद जरा सा कफन का पल्ला हटाया और यूं करके आंख फाड़ के देखा और ढका, नमाज हो रही इधर और वो खड़ा। होता ना ऐसा? अरे तुम्हारे यहाँ भी है नहीं ऐसा? हमारे यहाँ तो है, यहाँ भी है नहीं। अब इनसे पूछो नमाज पढ़ ले, चलो। तो तुम क्या करना है यहाँ? बोलो क्या करना है? बिरयानी खानी है या कुछ और काम बताओ मुझे इसके अलावा। अरे मैयत में जाने का मतलब तो ये है कि उसके जनाजे की नमाज पढ़ो। ईमान वाले का ईमान वाले पर हक ये है कि उसके जनाजे की नमाज पढ़े। इतनी दूर से आया, इंतजार भी कराया, तुझसे ज्यादा बदबख्त कौन होगा, बदनसीब कौन होगा, बदकिस्मत कौन होगा कि जनाजे की नमाज में शिरकत नहीं कर सका। अल्लाह के वास्ते कहीं मैयत में जाओ तो तमाशा मत देखो, उसकी नमाज पढ़ो।
ये कुरान वाला, ये हाफिज कुरान आगे आया, तेरे जनाजे के सामने खड़े होकर, तेरी मैयत के सर पे खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में नियत बांध कर दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। बता ईमान वाले तेरे जनाजे पर खड़े होकर अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कौन करता है? तेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर करता है या ये कुरान वाला हाफिज कुरान करता है? सोच, तेरे दुनिया से जाने के बाद जब तुम मसेरी में लेटा होता है उस वक्त अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कौन करता है? नमाज हो गई, जनाजा उठाया, कब्रिस्तान में ले गए, 4 गज जमीन गहरे गड्ढे में तुझे लिटा दिया, लकड़ियां रख दी, तख्ता रख दिया, ऊपर से चटाई डाल दी, बोरिया डाल दिया, सब ने धड़ाधड़ मिट्टी डाल दी, धड़ाधड़ मिट्टी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूछना कुछ नहीं, का पढ़ना क्या है नहीं बात? इतनी जोर से शोर मचावेंगे कि जिन्हें नया मुसलमान अभी बना रहा है कैसे, ला इलाहा इल्लल्लाह, धड़ा इतनी मिट्टी फेर लेंगे, हटने को तैयार। ये उलमा इकराम बैठे हैं, माशाअल्लाह स्टेज भरा हुआ है, हजरत मौलाना हारून साहब हैं, ये मौलाना सलाहुद्दीन साहब हैं, इनसे पूछो हजरत मिट्टी डालने का तरीका क्या है? मौलाना हारून साहब फरमाएंगे, ओ मेरे दोस्तों 3 लप्पे मिट्टी डालो। कितनी? 3। पहली लप्पा भरो मिन्हा खलक़नाकुम, पहले लप्पे में क्या पढ़ो? मिन्हा खलक़नाकुम। दोबारा उठाओ, व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। क्या कह रहा अल्लाह पाक? यूं कह रहा, मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया था, वो फीहा नुईदुकुम, इसी में मिला देंगे, वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और क़यामत के दिन, आखिरत के दिन इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करेंगे। 3 लप्पे मिट्टी डालो और ये 3 आयतें पढ़ो, 16वें पारे की सूरह ताहा की 30 रुकू की आयतें। आ रही समझ में ना आ रही? बात कहां से कहां चली गई? सब ने मिट्टी डाल दी। तेरा वो बेटा जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर था, उसने भी 3 मुट्ठी मिट्टी डाल ली, 17 दफे हाथ झाड़े और पैंट की जेब में डाल के वहां खड़ा हो गया। सब ने मिट्टी डाल के कब्र को बराबर कर दिया। तेरा वो बेटा जो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर था, तमाशा देख रहा है, लेकिन ये कुरान का हाफिज, ये कारी सलाहुद्दीन, ये मौलाना हारून तेरी मैयत के सराहने खड़े होंगे, 35 खड़े होंगे और सूरह बकर का अव्वल आखिर रुकू पढ़ेंगे, ए अल्लाह तू इसके हिसाब व किताब को आसान कर दे। सोचो भगवंता पर वालो, हमारे कौन काम आएगा? मरने के बाद भी हमारा साथ कौन देगा? और तो और जब सब वापस आ जाएंगे, ये कुरान जिसको तुमने तरावी के अंदर सुना, ये कुरान जिसके लिए तुमने चंदा दिया, ये कुरान जिसके लिए तुमने अपनी कमाई को खर्च किया, मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी का फरमान है, ये कुरान नूर का बुक्का बनकर कफन में छुप कर बैठ जाएगा, तेरे साथ कब्र तक जाएगा, कब्र में पहुंचेगा, सब वापस आ जाएंगे, तू अकेला रह जाएगा। ये कुरान कफन से निकलेगा, कब्र के कोने में बैठ जाएगा, मैयत के अंदर रूह आएगी, ये कहेगा तू कौन है? मैं कहाँ हूँ? कौन लाया? कुरान कहेगा घबराइए मत, तू कब्र में है, अकेला मत समझिए, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा दोस्त हूँ, तूने दुनिया में मेरा साथ दिया था, मैं कब्र की तन्हाई में अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब यह गुफ्तगू हो रही होगी कि मुनकिर नकीर आएंगे, कुरान अजीम खूबसूरत परिंदा बनकर मैयत को अपने परों में ढकेलेगा, किसी तरफ से रास्ता नहीं देगा, सवाल जवाब नहीं होने देगा। मुनकिर नकीर जब वापस जाएंगे, कुरान उनसे पहले अल्लाह के सामने अर्श आज़म पे पर फड़फड़ा के गिरेगा और यूं कहेगा, मेरे रब फला कब्रिस्तान में, फला कब्र में तेरा बंदा जो मेहमान है वो दुनिया के अंदर मेरा दोस्त था,
बता ये कैसी दोस्ती है कि एक दोस्त परेशानी मुब्तला रहे और दूसरा दोस्त खड़ा हुआ देखता रहे। मैं तुझसे कहने नहीं आया अजाब मत दे, मैं तुझसे मना करने नहीं आया अजाब न दे, अजाब दे और जितना तेरा जी चाहे अजाब दे, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं तेरे कुरान की सूरह यासीन हूँ, मैं तेरे कुरान की सूरह मुल्क हूँ, मैं तेरे कुरान की सूरह बकर हूँ और मैं गवाह हूँ कब्र के अंदर जो तेरा मेहमान था वो दुनिया में मेरा दोस्त था। तुझे अजाब देना है दे, लेकिन उसे अजाब देने से पहले मुझे अपने कुरान से मिटा दे। सोचो भगवान तबर वालों, क्या अल्लाह अपने कुरान को कुरान से मिटा सकता है? अरे बोलो, खत्म कर सकता है? हदीस पाक में आता है सच्चों के सच्चे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कलामुल्लाह की सुपारिश कबूल की जाएगी, उस बंदे की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। अब बताओ मेरे प्यारों, बस आखिरी बात, आपको भी नींद का गलबा हो रहा है, मुझे भी सफर करके तकरीबन 200 से ऊपर का किलोमीटर का सफर तय करके जाना है और फिर वहां से अगली सुबह का प्रोग्राम भी मुझे पकड़ना है। बस एक आखिरी बात ये बता दो, जहां पर तुम्हारा कोई साथ न दे सके, तुम्हारी मां न साथ दे सके जिसने मोहब्बत से तुम्हें पाला, तुम्हारा बाप न साथ सके जिसने कमाई खिलाकर तुम्हारे अरमान पूरे किए, तुम्हारी बीवी न साथ दे सके जो तुम्हारे ऊपर जान लुटाती थी, तुम्हारा बेटा जिसको तुमने कमाई खिलाकर पाला वो भी न साथ दे सके, जहां पर कोई हमारा साथ देने वाला ना हो वहां पर ये कुरान हमारा साथ दे दे, हमारा हमदर्द बन जाए। बोलो, इससे अच्छा हमदर्द, इससे ज्यादा हमदर्द, इससे ज्यादा मोहब्बत वाला कोई और हो सकता भाई? अरे बोलो, हो सकता? नहीं हो सकता। ऐसी मोहब्बत वाला, ऐसा हमदर्द दोस्त अगर हमसे कोई सवाल करे तो हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, गर्दन से नहीं, जबान से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? तुम भी कर दोगे नहीं? उठाइयो हाथ लंबा करके, हाथ कुरान का सवाल है, हाथ नीचे मत रखियो। कुरान से मोहब्बत का सवाल है और कुरान से मोहब्बत में हाथ जिसने नीचा कर लिया, कुरान से मोहब्बत न जताई, कुरान से ताल्लुक न जताया, उसका ईमान बाकी नहीं रह सकता। इतने लंबे हाथ करो कि आसमान तक दिखाई दे। ये अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के कुरान से ताल्लुक रखने वाले। अगर मैं ये कहूँ हजरत मौलाना कारी सलाउद्दीन साहब को अभी इल्हाम हुआ है और ये मेरे कान में कह रहे हैं अल्लाह का कुरान ये हाथ मांग रहा है, अल्लाह का कुरान हाथों को मांग रहा है, बोलो दे दोगे? जोर से बोलो, दे दोगे? पक्की बात है, कच्ची? मंगाओ तलवार, नीचो कर लो हाथ, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। हाथ तो तुम क्या कटवाओगे? तुम भी चालाक, मैं समझ गया, तुम्हें पता है जो काटने का नाम कटवाने का ना, कहने में क्या जा रहा है? कोई अल्लाह का शेर, मर्द मुजाहिद, कुरान पे मिटने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला खड़ा होकर के कहते ले अमानतुल्लाह सानी, इस मदरसे की तामीर हो रही है, अल्लाह के नबी का घर बन रहा है, कुरान के पढ़ाने की दरसगाह बन रही है, 31,000 रुपए मैं दूंगा, अल्लाह से दुआ कर दे अल्लाह मुझे 3 लाख दे दे, 31 लाख दे दे। अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है, अल्लाह किसी का रखता नहीं है, अल्लाह किसी का हक मारता नहीं है, अल्लाह किसी का लेने के बाद देता है कोई अल्लाह का बंदा?